मंगलाचरण करते हैं। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तो जो भी आज का 5 पाप का त्याग करके बैठ सकता है, अगर पॉसिबल है तो करिए, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। क्योंकि किसी किसी की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आई डिडंट रियलाइज अर्लियर, कि वो ना हो इस स्थिति में सब तरह के पापों का त्याग करने में। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, कोई काम करना हो, और सुनते काम करते करते सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है हर एक के लिए वो किसी भी एक चीज को छोड़ सकते हैं उस टाइम पर चाहे तो, और उस चीज का नियम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है सब पांचों प्रकार के पाप का ही त्याग करना है। तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से जिसको जैसा सही बैठता है वैसा ही करें। ठीक है, चलिए आज का देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। तो हम देख रहे थे कि किस तरह से अम, वज्र व्हाट इज नेम वज्रकर्ण और सिंहोदर इन दोनों का आपस में अम, दिखा रहे थे कि गांव में कोई भी व्यक्ति ना होने पर राम और लक्ष्मण जो हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो एक आदमी उनके पास भागता हुआ आता है जिससे वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो फिर वो वज्रकर्ण राजा और राजा सिंहोदर की कहानी सुनाता है। तो वज्रकर्ण जो कि बहुत हिंसक था, और उसको एक मुनिराज के उपदेश सुनने के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और उसने अणुव्रतों को एक स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं अब आगे से हिंसा का काम नहीं करूंगा, और जिनेन्द्र देव के अलावा और निर्ग्रंथ मुनिराज के अलावा किसी और को नमस्कार नहीं करूंगा। और क्योंकि वह सिंहोदर राजा का सेवक सॉर्ट ऑफ था, तो सिंहोदर चाहता था कि वो हमेशा उसको नमस्कार करे। तो इस बार जब वो मुनि महाराज से मिलने के बाद उसने मना कर दिया कि मैं नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ठीक है, उसने सोचा कि अब क्या करूं, अगर नमस्कार नहीं करता हूं तो भी दिक्कत है और करता हूं तो भी दिक्कत है। तो उसने अपनी अंगूठे की उंगली में उसने मुनि सुव्रतनाथ भगवान की मूर्ति, छोटी सी एक उकेर वाली, और जब भी नमस्कार करता था तो अ, ऐसा फील करता था जैसे भगवान को नमस्कार कर रहा है रादर देन राजा को। तो उसके एक जासूस ने, किसी ने उसको बता दिया, जो उसका वैरी था वज्रकर्ण का, कि ऐसा कर रहा है, जिससे कि राजा गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा उसके ऊपर। तो उसने क्या कहा कि घोड़े वो मैसेज भिजवाया कि वज्रकर्ण तुम यहाँ पर यहाँ पर उपस्थित हो राजमहल में। तो इतने में जैसी वो निकलने को हुआ तो एक कोई आ गया पर्सन और उसको बोला कि नहीं नहीं, तुम वहां मत जाओ। तो लेट्स सी कि क्या क्यों मना कर रहा है। तो वो बता दिया कि तुम नमस्कार नहीं करते हो, इस अपराध से वह क्रुद्ध होकर तुम्हारा वध करने के लिए तैयार हुआ है। अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। उस पुरुष के ऐसा कहने पर वज्रकर्ण ने विचार किया कि किसी ईर्ष्यालु दुष्ट मनुष्य ने भेद करना चाहा है, अर्थात मुझमें और सिंहोदर में फूट डालने का उद्योग किया है। मतलब उसको दूसरे तरीके से सोच रहा है वो। इस प्रकार विचार कर उसने, जिसे अत्यधिक हर्ष हो रहा था तथा जो किंचित खेद को प्राप्त था, ऐसे उस दूत से पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है। कि वज्रकर्ण तो एक्साइटेड था कि भाई राजा ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊं, और उधर वो कह रहा है, दूत जो कह रहा है वो कह रहा है कि नहीं मत जाओ, और इस दुर्गम मंत्र का तुझे
कैसे पता चला? मंत्र मतलब जो बात तूने अभी कही कि वो तुझे मारना चाहता है, यह तुझे कैसे पता चला? हे भद्र, यह कह, मैं सब जानना चाहता हूँ। तब वह बोला कि कुंद नगर में धन संचय करने में तत्पर एक समुद्र संगम नामक वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम यमुना था, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। चूंकि मेरी माता ने मुझे उस समय जन्म दिया जो बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त रहता है, इसलिए बंधुजनों ने मेरा विद्युदंग नाम रखा। क्रम से यौवन को धारण करता हुआ मैं व्यापार की विद्या से युक्त हो धन उपार्जन करने के लिए इस उज्जैनी नगरी में आया था, जहाँ का राजा सिंहोदर है। सो यहाँ कामलता नामक वेश्या को देखकर काम बाण से ताड़ित हुआ, जिससे व्याकुल होकर न दिन में चैन को पाता हूँ और न रात्रि में। मैं एक रात उसके साथ समागम कर रह लूं, इस प्रीति ने मुझे इस प्रकार अत्यंत मजबूर बांध रखा, जिस प्रकार की जाल किसी हिरण को बांध रखता है। मेरे पिता ने अनेक वर्षों में जो धन संचित किया था, मुझ सपूत ने उसे केवल 6 माह में नष्ट कर दिया। जिस प्रकार भ्रमर कमल में आसक्त रहता है, उसी प्रकार मेरा मन काम से दुखी हो उस वैश्या में आसक्त रहता था। सो ठीक ही है, क्योंकि यह पुरुष स्त्रियों के लिए कौन सा साहस नहीं करता है। एक दिन मैंने सुना कि वह वेश्या सखी के सामने अपने कुंडल की निंदा करती हुई कह रही थी कि कानों के भार स्वरूप इस कुंडल से मुझे क्या प्रयोजन है। वह महा सौभाग्य का उपभोग करने वाली श्रीधरा रानी धन्य है, जिसके कान में वह रत्नमयी मनोहर कुंडल शोभित होता है। मैंने सुनकर विचार किया कि यदि मैं उस उत्तम कुंडल को चुराकर इसकी आशा पूर्ण नहीं करता हूँ, तो मेरा जीवन किस काम का। तो वो सिंहोदर की पत्नी यानी वो रानी का कुंडल चुराने की बात कर रहा है। तदनंतर उस कुंडल को अपहरण करने की इच्छा से मैं अपने प्रिय जीवन की उपेक्षा कर रात्रि के समय अंधकार से आवृत होकर राजा के घर गया। ये कहानी सुन के क्या आपको एक और कहानी की याद आ रही है? ऐसे ही वेरी सिमिलर स्टोरी अपने पुराण में आती है, अंजन चोर की कथा। सेम कहानी है उसमें भी, वो भी एक राजा का लड़का होता है, लेकिन गलत आदतों में पड़ने के कारण वैश्यागमन करने लगता है। और एक बार वैश्या उससे कहती है कि मुझे तो रानी के का हार चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों में विद्या वाला काजल लगा के और चोरी करने जाता है। और उसके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं, क्योंकि सैनिक उसको तो नहीं देख पाते, लेकिन हार मूव करता हुआ हार दिख जाता है उन्हें। तो उसके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं, जिसके डर के मारे वो भागता है और भागते-भागते एक जंगल में पहुँचता है, जहाँ पर उसको वो कटार पे लटका हुआ, मतलब ऊपर छींका बाँधा हुआ और एक पर्सन मिलता है जो कि मंत्र को साधने की कोशिश कर रहा था, है ना? तो ये कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी। मंत्र नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा का ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी में आता है कि उसको कितना विश्वास था। ठीक है, निःशंक सम्यक दर्शन का जो निःशंक गुण है, उसके अंदर भी ये स्टोरी आती है कि अ, फिर ये जो अंजन चोर था, इसने पूछा उससे कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तब उसने बताया कि मैं एक मंत्र की सिद्धि कर रहा हूँ, अगर वो सिद्ध हो गया तो मैं आकाशगामिनी विद्या मुझे सिद्ध हो जाएगी और मैं उड़ जाऊँगा। तो उसने देखा कि पीछे सैनिक तो आ ही रहे हैं, क्यों ना मैं ये वाली विद्या सिद्ध कर लूँ। और उसने बैठ गया वो उन छीकों के ऊपर चढ़ के, और उसको काटना था एक्चुअली। एक-एक मंत्र बोलते जाओ और काटते जाओ, नमोकार मंत्र। तो इवन दो उसको नमोकार मंत्र भी ठीक से याद नहीं हुआ, लेकिन उसको श्रद्धांत था कि जो अभी ये पर्सन बता के गया है, ये बिल्कुल सही है। और ऐसा करके उसने करा और उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। ठीक है ना? तो ये कहानी आती है नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धांत की। तो यहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा है। तो उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मैं चोरी करने जाऊँगा ताकि मैं इसको खुश कर सकूँ। तदनंतर उस कुंडल को अपहरण करने की इच्छा से मैं अपने प्रिय जीवन की उपेक्षा कर रात्रि के समय अंधकार से आवृत होकर राजा के घर गया। वहां मैंने रानी श्रीधरा को सिंहोदर से यह पूछते हुए सुना कि हे नाथ, आज नींद को क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हो तथा उद्विग्न से क्यों मालूम होते हो। उद्विग्न मतलब कियोटिक, मतलब परेशान। उसने कहा कि हे देवी, जब तक मैं नमस्कार से विमुख रहने वाले शत्रु वज्रकर्ण को नहीं मारता हूँ, तब तक मेरा चित्त व्याकुल है, अतः निद्रा कैसे आ सकती है। जो अपमान से जल रहा हो, ऋण की चिंता से व्याकुल हो,
जो शत्रु को नहीं जीत सका हो, जिसकी स्त्री विट पुरुष के चक्र में पड़ गई हो, जो शल्य से रहित सहित दरिद्र हो तथा संसार के दुख से भयभीत हो, ऐसे मनुष्य से दया युक्त होकर ही मानो निद्रा दूर भाग जाती है। तो क्या बता रहे हैं, किन किन लोगों को नींद नहीं आती? जिनको की डिसरिस्पेक्ट हुई हो, उनका उनका अपमान हुआ हो, ह्यूमिलिएशन हुआ हो, उनको नींद नहीं आती है ना। फिर जिनको की जिनके ऊपर लोन चढ़ रहा हो बहुत और ये ना पता हो कैसे उतारेंगे इसको। फिर जो शत्रु को नहीं जीत सका हो, जो जो खुद हार गया हो। फिर जिसकी स्त्री किसी और पुरुष के लिए आसक्त हो गई हो। जो शल्य से सहित दरिद्र हो, जिसके अंदर कमी भी है और दरिद्र भी है, तथा जो संसार के दुख से भयभीत हो, ऐसे मनुष्य के से दया युक्त होकर ही मानो निद्रा दूर भाग जाती है। यदि मैं नमस्कार से विमुख रहने वाले इस वज्रकर्ण को नहीं मारता हूं, तो मुझ निस्तेज को जीवन से क्या प्रयोजन है। तदनंतर यह सुनकर, जिसके हृदय में मानो वज्र की ही चोट लगी थी, ऐसा मैं इस रहस्य रूपी रत्न को लेकर और कुंडल की भावना छोड़कर आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपका मन सदा धर्म में तत्पर रहता है तथा आप सदा साधुओं की सेवा करते हैं। यह जानकर आप लौट जाइए, उज्जैन मत जाइए। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पुण्य कर्म कहाँ आकर हमारी हेल्प करता है ना। हमें उस पर्सन को, वज्रकर्ण को तकलीफ पहुंचने वाली थी, लेकिन उसको एक निमित्त ऐसा मिल गया जो उसको कह रहा है कि मत जाओ, है ना। अगर उसका पुण्य नहीं होता तो वो अभी तक चला गया होता और मौत के घाट चला जाता। इसलिए पुण्य हमेशा अर्जित करने का अपने को बहुत पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। उसकी आज्ञा पाकर नगर का यह समस्त मार्ग, जिनके गंडस्थल से मद झर रहा है, ऐसे अंजनगिरी के समान आभा वाले हाथियों, महावेगशाली घोड़ों, कवचों से आवृत योद्धाओं से तथा आपको मारने के लिए उद्यत क्रूर सामंतों से घिरा हुआ है। तो मतलब उसने रास्ते में ही अपनी सेना को भेज रखा है उसको मारने के लिए। अतः हे धर्मवत्सल, प्रसन्न हो, शीघ्र ही उल्टा वापिस जाओ। मैं आपके चरणों में पड़ता हूँ, आप मेरा वचन मानो। हे राजन, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो देखो, धूलि के समूह से व्याप्त तथा महाकलकल शब्द करता हुआ यह शत्रु का दल आ पहुंचा है। इतने में शत्रु को दल को आया देख वज्रकर्ण विद्युदंग के साथ वेगशाली घोड़े से वापस लौटा और अपने दुर्गम नगर में प्रवेश कर धीरता के साथ युद्ध की तैयारी करता हुआ स्थित हो गया। बड़े बड़े सामंत गोपुरों को रोककर खड़े हो गए। गोपुर मतलब एंट्री के जो डोर रहते ना, एंट्री गेट्स। तदनंतर वज्रकर्ण को नगर में प्रविष्ट सुन क्रोध से जलता हुआ सिंहोदर अपनी सर्वसेना के साथ वहां आया। वज्रकर्ण का नगर अत्यंत दुर्गम था, इसलिए सेना के क्षय से भयभीत हो राजा सिंहोदर ने उस पर तत्काल ही आक्रमण करने की इच्छा नहीं की, किंतु सेना को समीप ही ठहराकर शीघ्र ही एक दूत भेजा। वह दूत वज्रकर्ण के पास जाकर बड़ी निष्ठुरता से बोला कि जिन शासन के वर्ग से जिनका मन सदा अहंकार पूर्ण रहता है तथा जो समीचीन भावों से रहित है, ऐसा तू मेरे ऐश्वर्य का कंटक बन रहा है। कुटुंबों के भेदन करने में चतुर तथा खोटी चेष्टाओं से युक्त मुनियों के द्वारा प्रोत्साहित होकर तू इस अवस्था को प्राप्त हुआ है, स्वयं नीति से रहित है, मेरे द्वारा प्रदत्त देश का उपभोग करता है और अरिहंत को नमस्कार करता है। अहो तुझ दुष्ट हृदय की यह बड़ी माया। ठीक है ना। तो अभी समझ में आ रहा है कि वो उसका सेवक क्यों कहला रहा था, क्योंकि ये उसको सिंहोदर ने राज्य दिया था, इसलिए हमेशा उसको नमस्कार करना ही पड़ता था। तू सुबुद्धि है, अतः शीघ्र ही मेरे पास आकर प्रणाम कर, अन्यथा देख अभी मृत्यु के साथ समागम को प्राप्त होता है। तदनंतर वज्रकर्ण का उत्तर ले दूत ने वापस जाकर सिंहोदर से कहा कि हे नाथ, निश्चय को धारण करने वाला वज्रकर्ण इस प्रकार कहता है कि हे विभो, नगर, सेना, खजाना और देश सब कुछ ले लो, पर भार्या सहित केवल मुझे धर्म का द्वार प्रदान कीजिए, अर्थात मेरी धर्म आराधना में बाधा नहीं डालिए। मैंने जो यह प्रतिज्ञा की है कि मैं अरिहंत देव और निर्ग्रंथ गुरु को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, सो मरते मरते इस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे धन के स्वामी हैं, शरीर के नहीं। इतना कहने पर भी सिंहोदर ने क्रोध नहीं छोड़ा और नगर पर घेरा डालकर तथा आग लगाकर इस देश को उजाड़ दिया। इस प्रकार हे देव, मैंने आपसे इस देश के उजड़े होने का कारण कहा है। अब यहाँ पास ही अपने उजड़े गांव को जाता हूँ। उस गांव में विमान के तुल्य जो अच्छे अच्छे महल थे वे जल गए
और उनके साथ तृण तथा काष्ठ से निर्मित मेरी टूटी फूटी कुटिया भी जल गई। उस कुटिया में एक जगह सूपा, घट तथा मटका छिपा कर रखे थे। सो दुष्ट वचन बोलने वाली स्त्री से प्रेरित हो उन्हें लेने जा रहा हूँ। मतलब उसकी पत्नी ने बोला कि चले जाओ, और जहां पर भी सूने गांवों में घर गृहस्थी के बहुत से उपकरण मिल जाते हैं, इसलिए तू उन्हें भी उठा लेना। इस प्रकार वह बार बार मुझसे कहती रहती है, अथवा उसने मेरा यह बहुत भारी हित किया है कि हे देव, पुण्योदय से मैं आपके दर्शन कर सका हूँ। इस प्रकार उस पथिक को दुखी देख दया से स्वयं दुखी होते हुए राम ने उसके लिए अपना रत्न जटित स्वर्ण सूत्र दे दिया, मतलब गले की माला। वह पथिक उसे लेकर तथा विश्वास पूर्वक उन्हें प्रणाम कर अपने घर वापस लौट गया और राजा के साथ समान संपन्न हो गया। अतनंतर राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, यह ग्रीष्म काल का सूर्य जब तक अत्यंत दूसरे अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उठो, इस नगर के समीपवर्ती प्रदेश में चलें। यह जानकी, मतलब सीता माता, जानकी प्यास से पीड़ित है, इसलिए शीघ्र ही आहार की विधि मिलाओ। इस प्रकार कहने पर वे तीनों दशांग दशांग नगर के समीप चंद्र प्रभु भगवान के उत्तम चैत्यालय में पहुंचे। वहां जिनेन्द्र देव को नमस्कार कर सीता सहित राम तो उसी चैत्यालय में सुख से ठहर गए, और लक्ष्मण धनुष लेकर आहार प्राप्ति के लिए निकला। जब वह राजा सिंहोदर की छावनी में प्रवेश करने लगा, तब रक्षक पुरुषों ने जोर से ललकार कर उसे उस तरह रोका जिस प्रकार की पर्वत वायु को रोक लेते हैं। इन नीच कुली लोगों के साथ विरोध करने से मुझे क्या प्रयोजन है, ऐसा विचार कर वह बुद्धिमान लक्ष्मण नगर की ओर गया। जब वह अनेक योद्धाओं के द्वारा सुरक्षित उस गोपुर द्वार पर पहुंचा, जिस पर कि साक्षात वज्रकर्ण बड़े प्रयत्न से बैठा था, तब उसके भृत्यों ने कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और किस लिए आए हो। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि मैं बहुत दूर से अन्न प्राप्त करने की इच्छा से आया हूँ। तदनंतर उस बालक को सुंदर देख आश्चर्यचकित हो वज्रकर्ण के पास गया। वहां सब लोगों ने उसे बड़े आदर से देखा। वज्रकर्ण ने एक आप्त पुरुष से कहा कि जो अन्न मेरे लिए तैयार किया गया है, यह इसे शीघ्र ही आदर के साथ खिलाओ। यह सुन लक्ष्मण ने कहा कि मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा, पास ही में मेरे गुरु अग्रज ठहरे हुए हैं, पहले उन्हें भोजन कराऊंगा, इसलिए मैं यह अन्न उनके पास ले जाता हूँ। एवं वस्तु ऐसा ही हो, कहकर राजा ने उसे उत्तम उत्तम व्यंजन और पेय पदार्थों से युक्त बहुत भारी बहुत भारी अन्न दिला दिया। लक्ष्मण उसे लेकर दूने वेग से राम के पास गया। सब सबने उसे यथाक्रम से खाया और खाकर परम तृप्ति को प्राप्त हुए। तदनंतर राम ने संतुष्ट होकर कहा कि हे लक्ष्मण, वज्रकर्ण की भद्रता तो देखो कि इसने परिचय के बिना ही यह किया है। ऐसा सुंदर भोजन तो जमाई के लिए भी नहीं दिया जाता। अहो, पेय पदार्थों की शीतलता और व्यंजनों की मधुरता तो सर्वथा आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। इस अमृत तुल्य अन्न के खाने से हमारे मार्ग में उत्पन्न हुआ गर्मी का समस्त श्रम एक साथ नष्ट हो गया है। जो कोमलता को धारण कर रहे हैं, जिनका एक एक शीत अलग अलग है, और जो सफेदी के कारण ऐसे जान पड़ते हैं मानो चंद्रमा के बिंब को चूर्ण करके बनाए हों, ऐसे ये धान के चावल हैं जो अत्यंत स्वच्छता से युक्त हैं तथा जो अपनी सुगंधि से भ्रमरों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा यह पानक जान पड़ता है चंद्रमा की किरणों को धूकर ही बनाया गया है। यह घी और दूध तो मानो कामधेनु के स्तन से ही उत्पन्न हुआ है। अन्यथा व्यंजनों में रसों की ऐसी व्यक्तता कठिन ही है। पथिक ने यह ठीक ही कहा था कि वह सत्पुरुष अणुव्रतों का धारी है, अन्यथा अतिथियों का ऐसा सत्कार दूसरा कौन करता है। जो संसार की पीड़ा को नष्ट करने वाले जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करता है, उनके सिवाय किसी दूसरे को नमस्कार नहीं करता, ऐसा वह बुद्धिमान शुद्ध आत्मा का धारक सुना जाता है ना। तो किसी को खाना खिलाने के तरीके से भी उसके नेचर को जाना जा सकता है। ये भी बात देखने लायक है यहाँ पर, है ना। ऐसे शील और गुणों से सहित होने पर भी यदि हम लोगों के आगे शत्रु से घिरा रहता है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यह अपराध से रहित है, अपने आप को सदा साधुओं की सेवा में तत्पर रखता है तथा इसके समस्त सामंत अपने इस अद्वितीय स्वामी के अनुकूल हैं। दुष्ट राजा सिंहोदर के द्वारा पीड़ित हुए
इस वज्रकर्ण की रक्षा करने के लिए भरत भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वह अभी नवीन राजा है। इसलिए अन्य रक्षकों से रहित बुद्धिमान की रक्षा शीघ्र ही करो। जाओ और सिंहोदर से कहो, यह कहना यह कहना यह तुम्हें क्या शिक्षा दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार महामणि प्रभाव के साथ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तुम भी प्रज्ञा के साथ ही उत्पन्न हुए हो। मतलब तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप हैंडल कर सकते हो। अतनंतर अपने गुणों की प्रशंसा सुन, जिसे लज्जा उत्पन्न हो रही थी, ऐसा लक्ष्मण राम की आज्ञा शिरोधार्य कर, जैसी आपकी आज्ञा, यह कहकर तथा प्रणाम कर हर्षित होता हुआ चला। वह उस समय विनीत वेश को धारण कर रहा था, धनुष साथ में नहीं ले गया था, वेग से संपन्न था और पृथ्वी को कंपाता हुआ जा रहा था। रक्षक पुरुषों ने देख कर उससे पूछा कि आप किसके आदमी हैं। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि मैं राजा भरत का आदमी हूँ और दूत के कार्यों से आया हूँ। क्रम क्रम से बहुत बड़ी छावनी को उल्लंघ कर वह राजा के निवास स्थान में पहुंचा और द्वारपालों के द्वारा खबर देकर राजा सिंहोदर की सभा में प्रविष्ट हुआ। वहां जाकर राजा को तृण के समान तुच्छ समझते हुए उसने स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा कि हे सिंहोदर, तू मुझ बड़े तुम तू मुझे बड़े भाई का संदेश वाहक समझ। उत्तम गुणों का धारण करने वाला राजा भरत आपको इस प्रकार आज्ञा देते हैं कि इस निष्कारण वैर से क्या लाभ है। मतलब उनने ऐसे ही गलत बोल दिया कि वो भरत का दूत बन के आया, जबकि वो दूत किसका बन के आया था? राम का। है तो दोनों ही बड़े ही भाई, तो इसलिए ऐसा उसने बोल दिया। तदनंतर कठोर मन को धारण करने वाला सिंहोदर बोला कि हे दूत, तू मेरी ओर से अयोध्या के राजा भरत से इस प्रकार कहो कि अविनीत सेवकों को विनय में लाने के लिए स्वामी प्रयत्न करते हैं, इसमें क्या विरोध दिखाई देता है? यह वज्रकर्ण दुष्ट है, मानी है, मायावी है, अत्यंत नीच है, क्रोधी है, क्षुद्र है, मित्र की निंदा करने में तत्पर है, आलस्य से युक्त है, मूढ़ है, वायु अथवा किसी पिशाच ने इसकी बुद्धि हर ली है, यह विनयाचार से रहित है, पंडित पंडित मन्य है और दुष्ट चेष्टाओं से युक्त है। ये दोष इसे या तो दमन से छोड़ सकते हैं या मरण से। इसलिए इसका उपाय करता हूं, इस विषय में आप चुप बैठिए। ठीक है। तदनंतर लक्ष्मण ने कहा कि इस विषय में अधिक उत्तरों से क्या प्रयोजन है, चूंकि यह सबका हित करता है, अतः इसका यह सब अपराध क्षमा कर दिया जाए। लक्ष्मण के इस प्रकार कहते ही जिसका क्रोध उबल पड़ा था और जो संधि से विमुख था, ऐसा सिंहोदर, अब संधि से विमुख था मतलब जो मैत्री करना नहीं चाह रहा था वज्रकर्ण से, ऐसा सिंहोदर अपने सामंतों की ओर देखकर गरज कर बोला कि न केवल यह दुष्ट वज्रकर्ण ही मानी है, किंतु उसके कार्य की इच्छा से आया हुआ यह दूत भी वैसा ही मानी है। अरे दूत, जान पड़ता है तेरा यह शरीर पाषाण से ही बना है। अयोध्यापति का यह दुष्ट भृत्य रंच मात्र भी नम्रता को प्राप्त नहीं है, अर्थात इसने बिल्कुल भी नमस्कार नहीं किया। सचमुच ही उस देश के सब लोग तेरे ही जैसे हैं। जैसा कोई बटलोई के दो चार सीत जानने के बाद 7 सीतों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार तेरे द्वारा वहां के सब लोगों का परोक्ष ज्ञान हो जाता है। मतलब कि जैसे चावल कोई बना रहा है तो एक दो चावल सीते हुए चावल पकड़ के अपन जान लेते हैं ना कि बाकी चावल रेडी हो गए हैं। तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि तेरे को देखकर पता चल रहा है कि वहां के लोगों का ज्ञान कैसा है, कि सभी मानी है। सिंहोदर के इस प्रकार कहने पर कुछ क्रोध को प्राप्त हुआ लक्ष्मण बोला कि मैं साम्य भाव स्थापित करने के लिए यहाँ आया हूँ, तुझे नमस्कार करने के लिए नहीं। सिंहोदर, इस विषय में बहुत कहने से क्या, संक्षेप में सुन। या तो तू संधि कर या आज ही मरण का आश्रय ले। यह कहते ही समस्त सभा परम शोभ को प्राप्त हो गई, नाना प्रकार के दुर्वचन बोलने लगी तथा नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगी। जिनके शरीर क्रोध से कांप रहे थे, ऐसे कितने ही योद्धा छुरी खींचकर और कितने ही योद्धा तलवारें निकालकर उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। जो वेग से हुंकार छोड़ रहे थे तथा जो परस्पर अत्यंत व्याकुल थे, ऐसे उन योद्धाओं ने लक्ष्मण को चारों ओर से उस प्रकार घेर लिया जिस प्रकार की मच्छर किसी पर्वत को घेर लेते हैं। शीघ्रता से कार्य करने में निपुण धीर वीर लक्ष्मण ने जो पास में नहीं आ पाए थे, ऐसे उन योद्धाओं को चरणों की चपेट से विहल कर एक साथ दूर फेंक दिया।
वो तो बहुत पावरफुल थे ना, लक्ष्मण तो नारायण थे। तो सोचिए कि अपन जैसे कृष्ण की कितनी लीलाएं हमने देखी हैं, ऐसे ही लक्ष्मण भी नारायण थे, तो उनके पास भी सारी सब तरह की शक्तियां थी। शीघ्रता से घुमाते घूमते हुए लक्ष्मण ने कितने ही लोगों को घुटनों से, कितने ही लोगों को कोहनी से और कितने ही लोगों को मुट्ठियों से के प्रहार से शतखंड कर दिया, अर्थात एक एक के 100-100 टुकड़े कर दिए। कितने ही लोगों के बाल खींचकर तथा पृथ्वी पर पटक कर उन्हें पैरों से चूर्ण कर डाला और कितने ही लोगों को कंधे से प्रहार कर गिरा दिया। कितने ही लोगों को परस्पर भिड़ाकर उनके सिर एक दूसरे के सिर की चोट से चूर्ण कर डाले और कितने ही लोगों को जंघा के प्रहार से मूर्छित कर दिया। इस प्रकार महाबलवान एक लक्ष्मण ने सिंहोदर की उस सभा को भयभीत कर विध्वस्त कर दिया। इस प्रकार सभा को विध्वस्त करता हुआ लक्ष्मण जब भवन से बाहर आंगन में निकला, तब सैकड़ों अन्य योद्धाओं ने उसे घेर लिया। तदनंतर युद्ध के लिए तैयार खड़े सामंतों, हाथियों, घोड़ों और रथों के द्वारा उत्पन्न परस्पर की धक्का धूमि से बहुत भारी आकुलता उत्पन्न हो गई। हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले उन सामंतों के साथ वीर लक्ष्मण ऐसी चेष्टा करने लगा जैसा कि श्रृंगालों के साथ सिंह करता है। तदनंतर वर्षा ऋतु के मेघ के समान आकार को धारण करने वाले हाथी पर सवार होकर सिंहोदर स्वयं लक्ष्मण को रोकने के लिए उद्यत हुआ। जो सामंत पहले दूर भाग गए थे, वे सिंहोदर के रणाग्र में आते ही कुछ कुछ धैर्य धारण कर फिर से वापिस आ गए। मतलब कि जो लोग डर के भाग गए थे लक्ष्मण से, वो वापिस आ गए। जिस प्रकार मेघों के झुंड चंद्रमा को घेरते हैं, उसी प्रकार उन सामंतों ने लक्ष्मण को घेरा। परंतु जिस प्रकार तीव्र वायु रुई के ढेर को उड़ा देती है, उसी प्रकार उसने उन सामंतों को उड़ा दिया, दूर भगा दिया। जिन्होंने गालों पर हाथ लगा रखे थे, जो अत्यंत आकुलता को प्राप्त थीं, तथा जिनके नेत्र भय से चंचल हो रहे थे, ऐसी उत्तम योद्धाओं की स्त्रियां परस्पर में कह रही थी कि हे सखियों, इस महाभयंकर पुरुष को देखो, इस एक को बहुत से क्रूर सामंतों ने घेर रखा है। यह अत्यंत अनुचित बात है। उन्हीं में से कुछ स्त्रियां इस प्रकार कह रही थी कि यद्यपि अकेला है, फिर भी इसे कौन परिभूत कर सकता है। देखो, इसने अनेक योद्धाओं को चपेट कर विहल कर दिया है। अतनंतर सामने सेना को इकट्ठी होती देख लक्ष्मण ने हंसकर हाथी बांधने का एक बड़ा खंभा उखाड़ा और जिस प्रकार वन में जोरदार अग्नि वृद्धिगत होती है, उसी प्रकार सघन हुंकारों से भयंकरता को प्राप्त हुआ लक्ष्मण उस सेना पर वेग से टूट पड़ा। मतलब पूरा खंभा लेकर ही सेना की ओर बढ़ गया। दशांगपुर का राजा वज्रकर्ण गोपुर के अग्रभाग पर बैठा बैठा इस दृश्य को देख आश्चर्य से चकित हो गया। जिनके नेत्र हर्ष से विकसित हो रहे थे, ऐसे समीपवर्ती सामंतों ने उससे कहा कि हे नाथ, देखो, परम तेज को धारण करने वाला यह कोई पुरुष सिंहोदर की सेना को नष्ट कर रहा है। उसने उनकी सेना के ध्वज, रथ तथा छत्र आदि सभी तोड़ डाले हैं। तलवारों और धनुषों की छाया के बीच खड़ा हुआ यह सिंहोदर अत्यंत विहल हो भंवर में पड़े हुए के समान इधर उधर घूम रहा है। जिस प्रकार सिंह से भयभीत होकर मृग समूह इधर उधर भागता फिरता है, उसी प्रकार सिंहोदर की सेना इससे भयभीत होकर इधर उधर भागती फिरती है। ये दूर खड़े सामंत परस्पर कह रहे हैं कि कवच उतार दो, तलवार छोड़ दो, धनुष फेंक दो, घोड़ा छोड़ दो, हाथी से नीचे उतर जाओ, गदा गड्ढे में गिरा दो, ऊंचा शब्द मत करो, शस्त्रों का समूह देखकर यह अतिशय भयंकर पुरुष वेग से कहीं हमारे ऊपर ना आ पड़े। इस स्थान से हट जाओ, अरे भट रास्ता दे, हाथी को यहाँ से दूर हटा, चुपचाप क्यों खड़ा है, अरे दुष्ट सारथी देख, यह आया, यह आया, रथ छोड़। मतलब कि वहां पर सब डर डर के एक दूसरे के ऊपर बस भाग रहे हैं वहां से, लक्ष्मण से डर के। घोड़े जल्दी बढ़ा, मारे गए इसमें संशय नहीं, इत्यादि वार्तालाप करते हुए संकट में पड़े कितने ही योद्धाओं का वेश छोड़कर नपुंसकों के समान एक और स्थित हैं। क्या युद्ध में यह कोई देव क्रीड़ा कर रहा है अथवा विद्याधर? वायु नाम का कोई व्यक्ति संसार में प्रसिद्ध है, सो क्या यह वही है? यह अत्यंत तीक्ष्ण और बिजली के समान चंचल है। सेना को इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट करके यह अब आगे क्या करेगा, है ना? तो देखने वाली चीज यह है कि लक्ष्मण उनकी हेल्प क्यों कर रहा है, क्योंकि वज्रकर्ण जो था वो वाकई में एक साधु पर्सन था, है ना? अगर उसने उस दिन उनको वहां पर खाना ना दिया होता और अपनी मतलब सिर्फ ये फील करके कि अरे मैं क्यों इसको खाना खिलाऊं, है ना,
तो अपनी सज्जनता ना दिखाई होती, या ये कह लीजिए कि पुण्य करने में अपने आप को एग्रेसिव ना बनाया होता कि नहीं, मुझे नो मैटर व्हाट, हो सकता तो वो शत्रु के घर से आया हो, लेकिन जस्ट उसने ये कहा कि मैं भूखा हूँ, रन के लिए आया हूँ, तो उसने उसको खाना खिलाया, और वो भी पूरे मन से, है ना? बिना ये पूछे कि तुम शत्रु के तो नहीं हो। ठीक बात है ना? तो इसलिए अच्छे कार्य का फल उनको कितना अच्छा मिला कि उसने किसको, एक सुपात्र को भोजन कराने से वो उसको कितना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इस प्रकार सामंतों के कहने पर वज्रकर्ण ने कहा कि हे मानवों, स्वस्थ हो, देव शांति करेंगे, इस विषय में बहुत चिंता करने से क्या लाभ है। महलों के शिखरों पर बैठी दशांग नगर की स्त्रियां परम आश्चर्य को प्राप्त हो परस्पर इस प्रकार कह रही थी कि हे साथी, इस वीर की परम अद्भुत चेष्टा देखो, जिसने अकेले ही इस राजा को वस्त्र से बांध लिया। धन्य इसकी कांति, धन्य इसका अतिशय पूर्ण तेज, और धन्य इसकी शक्ति। अहो, यह उत्तम पुरुष कौन होगा? यह किस भाग्यशालिनी गुणवती स्त्री का पति है, अथवा आगे होगा, यह समस्त पृथ्वी का स्वामी है। अतनंतर वृद्ध और बालकों से सहित सिंहोदर की रानियां भय से अत्यंत विहल हो रोती हुई लक्ष्मण के चरणों में आ पड़ी। वे बोली कि हे देव, इसे छोड़ो, हमारे लिए पति की भिक्षा देओ, आज से यह आपका आज्ञाकारी भृत्य है। लक्ष्मण ने कहा, देखो, यह सामने ऊंचा वृक्ष खंड है, वहां ले जाकर इस दुराचारी को उस पर लटकाऊंगा। तो अब सिंहोदर की जो पत्नियां हैं वो सब उसके पैरों में पड़ गई हैं। तदनंतर बहुत करुण रुदन करती तथा बार बार हाथ जोड़ती हुई बोली कि हे देव, यदि रुष्ट हो तो हम लोगों को मारो और इसे छोड़ दो। प्रसन्नता करो, हम लोगों को पति का दुख न दिखाओ। उत्तम पुरुष स्त्रियों पर दया करते ही हैं। तब लक्ष्मण ने कहा कि अच्छा, आगे चलकर छोड़ देंगे, आप लोग स्वस्थता को प्राप्त हो। इस प्रकार कहता हुआ लक्ष्मण उस चैत्यालय में गया जहाँ की सीता सहित राम ठहरे हुए थे। वहां जाकर लक्ष्मण ने राम से कहा कि यह वज्रकर्ण का शत्रु है, इसे मैं ले आया हूं। अब हे देव, जो करना हो सो आज्ञा करो। तब जिसका शरीर कांप रहा था, ऐसा सिंहोदर हाथ जोड़ मस्तक से लगा राम के चरण कमलों में गिरा और बोला कि हे देव, आप कौन हैं, मैं यह नहीं जानता। आप कांतिमान हैं, उत्कृष्ट तेज से युक्त हैं और सुमेरु के समान स्थिर हैं। हे गंभीर पुरुषोत्तम, आप मनुष्य रहो चाहे देव, इस विषय में बहुत कहने से क्या, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। वज्रकर्ण आपको रुचता है, सो वह यह राज्य ग्रहण करे, मैं तो सदा आपके चरणों की शुश्रूषा ही करता रहूंगा। सिंहोदर की स्त्रियां भी अत्यंत करुण विलाप करती हुई राम के चरणों में प्रणाम कर बोली कि हमारे लिए पति की भिक्षा दीजिए। हे देवी, तुम तो स्त्री हो, अतः हे शोभने, हम पर दया करो। इस प्रकार कहकर वे सीता के चरणों कमल में भी पड़ी। तदनंतर वापिकाओं में स्थित हंसों को मेघ ध्वनि से होने वाला भय उत्पन्न करते हुए राम ने नीचा मुख कर बैठे हुए सिंहोदर से कहा कि हे सुधी, तुझे वज्रकर्ण जो कहे सो कर, इसी तरह तेरा जीवन रह सकता है और दूसरा उपाय नहीं है। तदनंतर जिसकी भाग्य वृद्धि हो रही थी, ऐसा वज्रकर्ण हितकारी पुरुषों के द्वारा बुलाया गया। तो वज्रकर्ण को वहां उस मंदिर में बुलाया, जो परिवार सहित उस चैत्यालय में आया। उसने हाथ जोड़ मस्तक से लगा जिनालय की 3 प्रदक्षिणाएं दी, फिर भक्ति से रोमांचित हो चंद्र प्रभु भगवान को नमस्कार किया। तत्पश्चात विधि विधान के जानकार वज्रकर्ण ने विनय पूर्वक जाकर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की क्रम से स्तुति की और सीता के शरीर संबंधी आरोग्य पूछा। तदनंतर राम ने अत्यंत मधुर ध्वनि में उससे कहा कि हे भद्र, आज तो तेरी कुशल से ही हम सबकी कुशल है ना, क्योंकि वो बिल्कुल प्यास से व्याकुल हो रखे थे, भूखे थे, तो उनकी वजह से खाना मिला था। इस प्रकार शुभ लीला के धारक राम और वज्रकर्ण के बीच जब तक यह वार्तालाप चलता है, तब तक सुंदर वेश का धारक विद्युदंग सेना के साथ वहां आ पहुंचा। क्रम के जानने में पंडित प्रतापी विद्युदंग राम लक्ष्मण को प्रणाम कर वज्रकर्ण के पास आ बैठा। उसी समय सभा में यह जोरदार शब्द गूंजने लगे कि यह बुद्धिमान विद्युदंग वज्रकर्ण का परम मित्र है। तदनंतर राम ने मंद हास्य से मुख को धवल कर वज्रकर्ण से कहा कि हे वज्रकर्ण, तेरी दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ है। जिस प्रकार मेरु पर्वत की चूलिका
मतलब मेरू पर्वत का सबसे बड़ा ऊपर टॉप, प्रलय काल की वायु के आघात से कंपित नहीं होती, उसी प्रकार तेरी यह बुद्धि मिथ्या मतों से रंच मात्र भी कंपित नहीं हुई। मुझे देखकर भी तेरा यह मस्तक नम्रीभूत नहीं हुआ, सो तेरी यह चेष्टा अत्यंत मनोहर तथा शांत है। मतलब ऐसा नहीं कि सिंहोदर कोई ना करता हो, उसने राम को भी नहीं किया। अथवा शुद्ध तत्व के जानकार पुरुष का को क्या कठिन है, खासकर धर्म अनुरागी सम्यक दृष्टि के मनुष्य को। जिस उन्नत सिर से तीन लोक के द्वारा वंदनीय परम कल्याण स्वरूप जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया जाता है, उसी सिर से दूसरे लोगों को कैसे प्रणाम किया जाए। मकरंद रस के आस्वादन में निपुण भौरा उन्मत्त होने पर भी क्या गधे की पूंछ पर अपना स्थान जमाता है। ठीक है, तो मतलब कि जिसको मकरंद में से रस आ रहा हो, तो वह और कहीं जाना पसंद नहीं करता। तुम बुद्धिमान हो, धन्य हो, निकट भव्यपना धारण कर रहे हो, और चंद्रमा से भी अधिक धवल तुम्हारी कीर्ति संसार में भ्रमण कर रही है। मुझे मालूम है कि यह विद्युदंग भी तुम्हारा मित्र है, सो यह भी भव्य है, जो कि तुम्हारी सेवा करने के लिए उद्यत रहता है। अतनंतर यथार्थ गुणों के कथन में जो लज्जा को प्राप्त था, तथा जिसका मुख कुछ नीचे की ओर झुक रहा था, ऐसा वज्रकर्ण बोला कि हे देव, यद्यपि आपको यहाँ रहते बहुत कष्ट हुआ है, तो भी हे महाभाग, आप मेरे परम बांधव हुए हैं। इस समय मेरे जीवित रहते हुए मेरे इस नियम का पालन आपके ही प्रसाद से हुआ है, और मेरे भाग्य से भी आप पुरुषोत्तम यहाँ पधारे हैं। इस प्रकार कहते हुए बुद्धिमान वज्रकर्ण से लक्ष्मण ने कहा कि जो तेरी अभिलाषा हो वह कह, मैं शीघ्र ही पूर्ण कर दूं। यह सुनकर वज्रकर्ण ने कहा कि आप जैसे अत्यंत दुर्लभ मित्र को पाकर इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सोचो, किसी को बलभद्र और नारायण की मित्रता मिल जाए, इससे बढ़कर क्या होगा। अतः मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिन मत का धारक होने से यह नहीं चाहता हूँ कि तृण को भी पीड़ा हो, इसलिए यह मेरा स्वामी राजा सिंहोदर छोड़ दिया जाए। वज्रकर्ण के इतना कहते ही लोगों के मुख से धन्य धन्य शब्द निकल पड़ा। तो यहाँ पर सीखने वाली चीज ये है कि जो सम्यक दृष्टि, सम्यक पर्सपेक्टिव, राइट पर्सपेक्टिव का पर्सन है, उसे शत्रु शत्रु नहीं नजर आता, उसको उसके ऊपर बल्कि दया आती है कि ये कितना बुद्धिहीन है, जो सिर्फ नमस्कार करवाने के लिए मुझसे शत्रुता रखे हुए है। उसको उससे कोई शत्रुता थोड़े ना थी वज्रकर्ण को सिंहोदर से। वो हालांकि उसको मारना को भी तैयार हो गया था, तो भी उससे शत्रुता नहीं थी। तो अपने को ये बात यहाँ से वज्रकर्ण से सीखनी चाहिए कि कोई भी अपना शत्रु नहीं है। बेसिकली शत्रु और मित्र तो कौन है हमारे? पाप और पुण्य। पुण्य होगा तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, और पाप है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा मित्र और शत्रु कौन है? हमारे अपने कर्म, कैसे कर्म हमने किए हैं। वज्रकर्ण के इतना कहते ही लोगों के मुख से धन्य धन्य शब्द निकल पड़ा। देखो, यह भद्र पुरुष शत्रु के ऊपर भी शुद्ध बुद्धि धारण कर रहा है। अपकारी के ऊपर जो दया करता है वही सज्जन है। वैसे मध्यस्थ अथवा उपकार करने वाले पर किसे प्रेम उत्पन्न नहीं होता। तदनंतर एवमस्तु कह लक्ष्मण ने हाथ मिलाकर तथा कभी शत्रुता नहीं करेंगे, इस प्रकार शपथ दिलवाकर दोनों की मित्रता करा दी। निर्मल बुद्धि के धारक सिंहोदर ने उज्जैनी का आधा भाग तथा देश को उजाड़ करते समय जो कुछ पहले हरा था, मतलब उसका हर लिया था, जीत लिया था, वह सब वज्रकर्ण के लिए दे दिया। अपनी चतुरंग सेना, देश, गणिका तथा धन का भी उसने बराबर बराबर आधा भाग कर दिया। जिन भक्ति के प्रसाद से अतिशय प्रसिद्ध विद्युदंग ने भी वह वेश्या, वह रत्नमयी कुंडल और सेनापति का पद प्राप्त किया। तो मेन चीज ये है कि विद्युदंग का भी यहाँ पर प्रशंसनीय है कि उसने जिस अपनी इष्ट वस्तु को लेने जा रहा था, उसको छोड़कर उसने एक सम्यक दृष्टि श्रावक की हेल्प करना ज्यादा जरूरी समझा, है ना। तो उसने भी उस चीज को जब इम्पोर्टेंस दी कि नहीं, ये भक्त जो है, ये श्रावक जो है कष्ट में है, मेरी मेरी इच्छा तो गई भाड़ में, या मैं तो अपनी करता रहूंगा, लेट मी हेल्प दिस पर्सन फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि अपने लिए प्रायोरिटी क्या है। धर्म की रक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है ना।
तो वो सब इसी की वजह से, उस पुण्य की वजह से ही उसको क्या कुछ नहीं मिल गया, वहीं की वहीं उसे जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। और कहाँ तो उसे चुराने जा रहा था, राइट। तो विद्युदंग तो सिर्फ एक वैश्य तो था, एक से व्यापारी था, और कहाँ आज उसे सेनापति का पद मिल गया। किस लिए मिला? सिर्फ एक छोटी सी उसने इम्पोर्टेंस अपनी दिखाई कि नहीं, मैं धार्मिक धार्मिक व्यक्ति की रक्षा करूंगा। तदनंतर वज्रकर्ण ने राम लक्ष्मण की परम पूजा कर शीघ्र ही अपनी 8 पुत्रियां बुलवाईं। चूंकि बड़े भाई राम स्त्री से सहित दिखाई देते थे, इसलिए उसने उत्तम आभूषणों को धारण करने वाली तथा विनय से युक्त अपनी पुत्रियां लक्ष्मण को ब्याह दी। इसके सिवाय सिंहोदर आदि राजाओं ने भी उत्तम उत्तम कन्याएं दी। इस प्रकार सब मिलाकर लक्ष्मण को 300 कन्याएं प्राप्त हुई। उन सबको खड़ी कर वज्रकर्ण ने सिंहोदर आदि राजाओं के साथ लक्ष्मण से कहा कि हे देव, ये आपकी स्त्रियां हैं। तदनंतर उसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि मैं जब तक अपने बाहुबल से अर्जित स्थान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक स्त्री समागम नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बात है, तब तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगा। राम ने भी उनसे इसी प्रकार कहा कि अभी हमारा कहीं निश्चित निवास नहीं है। स्वर्ग के समान भरत के राज्य में जो देश है, उन सबको पार कर हम मलयगिरी अथवा दक्षिण समुद्र के पास अपना घर बनाएंगे। वहां उत्कंठा से भरी अपनी माताओं को ले जाने के लिए एक बार हम अपना अब अथवा लक्ष्मण अवश्य ही अयोध्या आएंगे। हे राजाओं, उसी समय आपकी इन कन्याओं को ले जाएंगे। मतलब रास्ते में पड़ेगा ना ये जगह, तो कि हम जब अयोध्या की तरफ जाएंगे अपनी माताओं को लेने, तब वापसी में इन कन्याओं को भी ले जाएंगे। तुम ही कहो, जिसके रहने का ठिकाना नहीं, उसका स्त्री संग्रह कैसा? इस प्रकार कहने पर वह कन्याओं का समूह तुषार वायु से आहत कमल वन के समान आकुल होता हुआ शोभित हुआ। कन्याएं विचार करने लगी कि यदि हम पति के विरह में प्राण छोड़ देवेंगी, तो फिर इसके साथ समागम रूपी रसायन को कैसे प्राप्त कर सकेंगी। यदि प्राण धारण करती हैं तो लोग कपट मानते हैं तथा देदीप्यमान विरहानल से मन जलता है। अहो, एक और तो बड़ी भारी ढालू चट्टान है और दूसरी ओर अत्यंत निर्दय व्याघ्र है। अतः अत्यंत दुख से भरी हुई हम किस आधार को प्राप्त हों? अथवा इस समय हम समागम के अभिलाषा रूपी विद्या से विरह रूपी व्याघ्र को कील कर शरीर धारण करेंगी। इस प्रकार विचार करती हुई उन कन्याओं के साथ राजा लोग राम आदि का यथोचित सत्कार कर जैसे आए थे वैसे चले गए। जिनकी उत्तम चेष्टा थी, पितृवर्ग जिनका निरंतर सत्कार करता था और जो नाना प्रकार के विनोद में आसक्त थी, ऐसी कन्याएं लक्ष्मण में मन लगाकर रह गईं। तदनंतर विद्युदंग ने भाई बांधवों से सहित पिता को बड़े ठाट बाट से अपने देश में बुलाया और पहुंचने पर उनके समागम का बहुत भारी उत्सव किया। तो अपने, क्योंकि वो तो चोरी करने के लिए आया था ना वहां पर, और सब कुछ धन उसने लुटा दिया था तब, तो उसने अपने माता पिता को भी वहीं बुला लिया। अतनंतर बुद्धिमान राम लक्ष्मण सीता के साथ साथ घनघोर आधी रात के समय भगवान को नमस्कार कर चुपके चुपके चैत्यालय से निकलकर इच्छानुसार पैदल चले गए। तो निकल गए वहां से भी, क्योंकि सुबह सुबह जाते तो सब लोग उनको जाने ना देते। प्रभात होने पर चैत्यालय को शून्य देख सब लोग अपना अपना कर्तव्य भूलकर शून्य हृदय हो गए। सिंहोदर की वज्रकर्ण के साथ जो उत्तम प्रीति उत्पन्न हुई थी, वह पारस्परिक सम्मान तथा आने जाने से वृद्धि को प्राप्त हुई। गौतम स्वामी कहते हैं कि राम लक्ष्मण सीता को धीरे धीरे उसकी इच्छानुसार चलाते हुए, विशाल सरोवरों से युक्त वनों के मध्य में ठहरते हुए, स्वादिष्ट फलों का इच्छित रस पीते हुए तथा उत्तम वचन और सुंदर चेष्टाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए कुंवर नामक उस देश में पहुंचे, जो नाना प्रकार के भवनों के ऊंचे ऊंचे शिखरों से सुंदर था, जिसकी वसुधा मनोहर उद्यानों से व्याप्त थी, जो मंदिरों के समूह से पवित्र था, स्वर्ग के समान कांति वाला था, जहाँ के नगरवासी लोग निरंतर होने वाले उत्सवों से उत्कृष्ट थे, जो श्रीमानों के शब्द से युक्त था तथा सूर्य के समान कांति और प्रसिद्धि से युक्त था। तो ये हमारा वज्रकर्ण का वर्णन करने वाला 33वां पर्व समाप्त हुआ, और आज का वीक भी स्वाध्याय के लिए समाप्त हो गया। हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे मंडे को। कल हम करेंगे मेडिटेशन। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न?